हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। 12 तक हमने कर लिए थे लास्ट वीडियो में। 13 क्वेश्चन में देखते क्या दे रखा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है जी, अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। चलो जी, और ठीक है, चलिए जी, इसके अंदर क्या दे रखा है। अल्फा और बीटा आर रूट्स ऑफ k+1 ये हम ये कह सकते हैं 10x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। √2 10x, इसको भी हम लेफ्ट में ले आते हैं, प्लस k-1 = 0। तो इसको कुछ हम ऐसा भी कह सकते हैं, अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हैं तो 10 अल्फ़ा एंड 10 बीटा रूट्स हो जाएंगे k+1 t² -√2 प्लस k-1। 10x की जगह हमने t पुट कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो ये इसके रूट हो जाएंगे। x को पुट करेंगे तो 10 अल्फा इस इक्वेशन को x की जगह अल्फा पुट करेंगे तो 10 अल्फा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही बीटा पुट करेंगे तो 10 बीटा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर हम लगाते हैं सम ऑफ रूट्स 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला -b/a, तो ये हो जाएगा प्लस का √2 लैम्डा अपॉन k+1 एंड 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, बस यहीं तक क्वेश्चन समझना है, बाकी क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉब्लम अब नहीं आएगी। ठीक है, ये हो गया बस। अब हमें 10 स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सॉरी 50 दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 10 अल्फा प्लस बीटा में जो हमने चीज़ फाइंड की है वो यूज़ होती है। उसके अंदर क्या होता है फॉर्मूला, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। 50 के इक्वल दे रखा है, वो भी रख लेंगे। चलो, इसका स्क्वायर 50 के इक्वल दे रखा है, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ऊपर तो आ जाएगा √2 लैम्डा अपॉन k+1, नीचे आ जाएगा 1 माइनस k-1 अपॉन k+1। एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर तो आ जाएगा √2 लैम्डा, नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये आ गया लैम्डा बाय √2। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका स्क्वायर 50 है, तो हम ये कह सकते हैं लैम्डा स्क्वायर अपॉन 2 जो है वो 50 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 100 और लैम्डा की वैल्यू आएगी ±10 आएगी। पर एक ही ऑप्शन है 10 ही, यहाँ पे ऑप्शन में तो 10 ही है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 10। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर सभी को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 14 क्वेश्चन हमने उठाया यहाँ से, अभी देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 14th क्वेश्चन, पाँच नंबर एपी में उनका सम दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये तो। ठीक है, 5 नंबर एपी में है तो उनको लेट करने का मेथड क्या होता है, लेट नंबर सार। एनसीईआरटी लेवल पे 3 नंबर, तो 5 नंबर को ऐसे लेट करेंगे, a-2d, a-d, a+d, a+2d। 5 नंबर एपी में आ गए। इनका सम दे रखा 25।
सबका अगर सम करोगे ये आ जाएगा 5a इक्वल टू 25, ए की वैल्यू तो आ जाएगी 5। ठीक है, अब प्रोडक्ट लेके चलते हैं। प्रोडक्ट है इनकी 2520। प्रोडक्ट करेंगे, इनकी प्रोडक्ट आप देखोगे, प्रोडक्ट आ जाएगी इसकी ए स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस 4d स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2520। वैल्यू पुट करते हैं 5, 25 माइनस डी स्क्वायर 25 माइनस 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2520। हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तो उधर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 625 माइनस 100d स्क्वायर माइनस 25d स्क्वायर प्लस 4d रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 504। 4d की पावर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से, 4d की पावर 4 माइनस 125 डी स्क्वायर, ये इधर आएगा माइनस होगा, ये आ जाएगा प्लस 121 इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 121d स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर प्लस 121 इज इक्वल्स टू 0। यहीं पे साइड में सोल्व कर लेते हैं इसको हम। यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर कॉमन, सॉरी यहाँ पे डी की पावर 4 है, डी स्क्वायर कॉमन, यह आ जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 121 और माइनस 1 कॉमन, 4d स्क्वायर माइनस 121 इज इक्वल्स टू 0। तो आप देखोगे करके d की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी या फिर d की वैल्यू प्लस माइनस 11/2 आएगी। ये 4 वैल्यू आएगी d की। ठीक है, बारी बारी हम पुट करके देखते हैं। हमें इस क्वेश्चन के अंदर 4 आंसर से बचने के लिए एक बात बता रखी है कि जो 5 नंबर है उनमें से एक नंबर -1/2 है। इसकी वजह से हमें देखना है कि कौन सी वाली वैल्यू d की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, नहीं तुम 4 आंसर निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो d की वैल्यू प्लस -1 पुट करोगे, ठीक है, तो देयर विल नॉट एग्जिस्ट एनी टर्म इक्वल्स टू -1/2। कोई टर्म नहीं आएगी, करके देख लेना चाहिए, क्योंकि अपोन में 2 आएगा ही नहीं, यहीं से ही चांस है। तो इसका मतलब हम ये लेके चलते हैं, वी टेक d इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 11/2, ये लेके चलेंगे हम। तो 4 d इज इक्वल्स टू 11/2 हम पुट करते हैं, d इक्वल टू 11/2 पुट करेंगे तो जो हमारे 5 नंबर्स हैं वो क्या क्या आ जाएंगे वो हम देख लेते हैं। क्या था, नंबर थे a-2d, a-d, a+d, a+2d। 11/2 पुट करो चाहे -11/2 पुट करो, नंबर सेम ही आएंगे, बस उनका ऑर्डर चेंज हो जाएगा, बस और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो इसी से हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि माइनस पुट करोगे तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, प्लस पुट करोगे तो ये वाली टर्म पहले आ रही है, बात एक ही है, करके देख लेना चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 11, 5 माइनस 11/2, 5 प्लस 11/2, 5 प्लस 11, तो नंबर आ जाएंगे हमारे पास -6। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस 1/2, जो नंबर चाहिए था वो भी आ गया। चलो 5, यहाँ से आ जाएगा 10, 21/2, यहाँ से आ जाएगा 16। ठीक है, तो उन्होंने क्या पूछा है उस पर हम ध्यान देते हैं। 5 नंबर आ गए हमारे, क्या पूछा है, ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा 16। तो हमसे पूछा है जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो बताना है, ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा 16। ठीक है, ऑप्शन बी, मतलब ऑप्शन 2। ठीक है, 16 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, अभी क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 15th क्वेश्चन क्या है अभी देखते हैं। 15th क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई ये। ठीक है चलो जी, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूज होगी इसके अंदर, देखते हैं क्या है। थोड़ा एक फंक्शन के बारे में भी कुछ बता रखा है, चलो जी सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। क्या दे रखा है, इसके अंदर हम करेंगे यूज़। देखो भाई इस क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, एफ ए प्लस बी प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल दे रखा एफ एक्स के इक्वल फर्स्ट। ठीक है भाई, एक फंक्शन है, ये चीज़ है मेन यहाँ पे। एक्स की जगह हम कुछ और रिप्लेस कर सकते हैं, शायद यूज़ होगा इसके अंदर, देखते हैं इसके अंदर कैसे होगा ये। तो लगाते हैं, हमारे पास जो इंटीग्रल आई है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो आई हमें दे रखा है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान देंगे इस पे, क्योंकि इंटीग्रल सोल्व नहीं करना, बस प्रॉपर्टी यूज़ करके हो जाए, क्योंकि फंक्शन गिवन ही नहीं है तो सोल्व करने का तो भूल जाओ, प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ होने होगी। फंक्शन की प्रॉपर्टी भी जरूर यूज़ होगी इसके अंदर, फंक्शन की भी कुछ प्रॉपर्टी दे रखी है और इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो होती है। तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाएंगे यहाँ पे, एक्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी हमारी होती है एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रल की। तो यहाँ से आ जाएगा, इस प्रॉपर्टी के अंदर लिमिट पे और डी एक्स पे कोई चेंज नहीं होता, बस जो फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन करना उसके अंदर हम ये चेंज कर सकते हैं, एक प्रॉपर्टी है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की जगह पुट करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स एफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस, बस सिर्फ एक्स की जगह चेंज करेंगे, तो यहाँ पे आएगा एफ, वन को तो अलग ही रखेंगे, 1 प्लस एक्स जब पुट कर देंगे ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये इसके अंदर आ जाएगा। चलो भाई, इस प्रॉपर्टी की थोड़ा आपको सीबीएसई लेवल के क्वेश्चन ध्यान होंगे। इस प्रॉपर्टी के अंदर इस पे कोई चेंज नहीं होता, ये अगर सेम, ये यहाँ पे जो हमारे पास ये फंक्शन है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है, मैं एक बार इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, ये किसी तरीके से इसके इक्वल आ जाए, फिर हम ऐड कर सकते हैं, ध्यान होगा ऐसे करते थे, ऐड कर देंगे, ऐड करने से एक्स एक्स कट जाएगा, सीबीएसई लेवल पे हम ऐसा करते थे। तो देखते हैं कुछ बन सकता है नहीं बन सकता है। एक तो बन ही गया, देखो ये वाला जो है यहाँ पे फंक्शन, ये एक तरह से यही तो है प्रॉपर्टी बाय फर्स्ट, फर्स्ट का हम यूज़ कर लेते हैं। नाउ यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट का यूज़ करेंगे तो हमारा जो आई है वो इक्वल आ जाएगा 1 ए प्लस बी, ए से बी, ए प्लस बी माइनस एक्स। जो इस क्वेश्चन के अंदर पैटर्न यूज़ कर रहे हैं, इस पे बेस्ड और भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसकी जगह हम पुट कर देते हैं एफ एक्स। तो ये तो हो गया एफ एक्स, और ये आ गया हमारे पास एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। चलो कुछ तो बना, पर अभी भी काम हमारा हुआ नहीं है, हमें ये और फाइंड करना है, ये इसकी जगह किसी तरीके से एफ एक्स प्लस 1 बन जाए। इसको भी हम करते हैं, इस फंक्शन को कुछ हम जो फंक्शन की प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करते हैं इसको। ठीक है, अब जो ये जो है इस पे हम फंक्शन की प्रॉपर्टी का कुछ रिलेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो कंसीडर एफ ए प्लस बी माइनस एक्स, कुछ ऐसा कुछ बनाना है, तो मुझे 1 चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ ए प्लस बी, 1 ऐड करते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट
कर दिया। यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस बी प्लस वन और माइनस, अगर मैं लूँ माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस वन, ये आ जाएगा। अब अगर इससे कंपेयर करो, देखो ये वाला फंक्शन कहता है अगर यहाँ x है तो यहाँ x आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे x प्लस वन होगा तो यहाँ x प्लस वन आ जाएगा, और वो तो कोई चेंज ही नहीं है, a प्लस बी प्लस वन तो आना ही आना है, ठीक है। यहाँ जो भी है वो यहाँ पे आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे तो ये इक्वल हो जाएगा एफ एक्स प्लस वन के, ठीक है। ये क्यों हुआ भाई, बाय फर्स्ट। ये चीज़ इस क्वेश्चन के अंदर इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है, यहाँ पे नोट हो सकता है कम समझ में आया तो यहाँ ध्यान देंगे। ये प्रॉपर्टी ये कहती है, फंक्शन की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर यहाँ पे t होगा तो ये किसके इक्वल होगा, एफ टी के इक्वल होगा। ये बात आपको ध्यान, जो भी यहाँ पे होगा, ठीक है, वो ही यहाँ पे आएगा। तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पे x प्लस वन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस वन, ठीक है। ये में ध्यान देने, बस हो गया काम हमारा। तो ये करने के बाद हमारा जो i है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ से, दैट इम्प्लाइज i जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 a प्लस वन ए टू बी a प्लस बी माइनस एक्स, और ये आ जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस वन। ये सारा मेरे टारगेट में था कि मुझे जो ये आई था ऊपर उस जैसा क्रिएट करना था, कुछ जो आई चल रहा था इस जैसा ही क्रिएट करना था। अब ये दोनों सेम आ गए। अब मैं दोनों को अगर ऐड करता हूँ, एडिंग फर्स्ट सेकंड, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो यहाँ से आ जाएगा 2i इक्वल आ जाएगा बी, सॉरी यहाँ पे 1 a प्लस बी ए टू बी, और ये आ जाएगा यहाँ से ए टू बी, और ऐड होंगे तो चेक करके देखोगे ये a प्लस बी आ जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा और अंदर रह जाएगा एफ एक्स प्लस एफ एक्स प्लस वन डी एक्स, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को यहाँ तक, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे इस क्वेश्चन के अंदर हम करेंगे इसके अंदर हम लेके चलते हैं, ये आ गया 2i। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम एक स्टेप और देखेंगे यहाँ पे, ये अगर सॉरी इसके अंदर हम एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं तो 2i हमारा इक्वल आ जाएगा, दो इंटीग्रल में तोड़ लेते हैं इसको, a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स प्लस ए से बी एफ एक्स प्लस वन डी एक्स। इस पे प्रॉपर्टी फिर लगा देते हैं, ये तो a से b एफ एक्स डी एक्स है ही, इस पे प्रॉपर्टी इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी दोबारा से अप्लाई कर देते हैं, a प्लस बी, ये आ जाएगा ऐसे f, वैसे सिर्फ x की जगह चेंज होता है, आपको अच्छे से पता है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स जब पुट कर देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, अगेन बाय फर्स्ट ये 2i। एक थोड़ी सी गलती ले ली मैंने लेट करते टाइम, असल में ये वाली फर्स्ट है, तो यहाँ पे ये सेकंड लेना आप, ये सेकंड है, और ये जो है ये थर्ड है। जब ऐड करोगे तो सेकंड और थर्ड ऐड हो रही है, फर्स्ट का तुम यूज़ कर रहे हैं, अगेन फर्स्ट का यूज़ करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये तो सेम है ही, ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये भी एफ एक्स हो जाएगा, क्यों भाई, बाय फर्स्ट का यूज़ किया हमने, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स 2i। अब i की वैल्यू तो निकाल दी हमने, देखते हैं क्या ये ऑप्शन है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है कहीं ऑप्शन में, चेक करते हैं भाई। ए से बी एफ एक्स तो सिर्फ यहीं पे है, यहाँ कुछ चेंज कर रखा है, नहीं भाई नहीं हो पा रहा। तो देखो ये दो ऑप्शन आंसर तो होंगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अगर अंदर एफ एक्स है तो
लिमिट भी वही होती तो होता है, लिमिट अलग हो रही थी, ये दो आंसर तो इनमें से हो सकता है आंसर, क्योंकि यहाँ देखो लिमिट भी चेंज हो रही है और फंक्शन भी ये एक्स की जगह x+1 भी कर रखा है, तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं हम एक्स की जगह क्या कर लेते हैं यहाँ पे कुछ चेंज करने के लिए, क्योंकि एक्स की जो वहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, पुट x इक्वल टू एक्स t+1 पुट कर लेते हैं। तो ऐसा करने से सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे dx तो dt के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, dx आ जाएगा dt, और यहाँ से जो लिमिट है अगर x की जगह हम a पुट करते हैं, ऐसे होता है ना, x की जगह अगर a पुट करते हैं तो t की वैल्यू आ जाएगी a-1, लिमिट चेंज करते हैं, जैसे x की जगह अगर b पुट करते हैं तो t की वैल्यू आएगी b-1, ये x की वैल्यू लिमिट चेंज करेंगे t की वैल्यू, तो बस हमारा जो इंटीग्रल है वो आ जाएगा a की जगह हो जाएगा a-1, b की जगह हो जाएगा b-1, ये आ जाएगा f t+1 dt। वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, a से b, सॉरी a से 1 है, सॉरी b से 1 f x+1 dx dt है ये, ठीक है, dx। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा यहाँ से, ऑप्शन आंसर तो हमारा आ ही गया था पर हमें ऑप्शन के हिसाब से लेके चलना है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर सभी को। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पहले भी किसी और एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, ठीक है, ये हटा लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर हम, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा ये 15 था, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर भाई, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं आगे जाके कैलकुलस के। क्वेश्चन नंबर 16, देखो भी क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर, एक फंक्शन है जो -7 से लेके 0 पे से लेके r पे डिफाइंड है और कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है भाई, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूस है और ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, ठीक है। थोड़ी सी आपको ध्यान आया होगा ये क्वेश्चन क्या चीज़ है, मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ तो ध्यान आया होगा इसके अंदर, आगे कुछ अलग दे रखा है, चलो भाई, तो आगे हमें दे रखा है f-7 - 3 के इक्वल है, चलो भाई, इंटरवल के हिसाब से -7 का यूज़ हो रहा है, और किसी इसका जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव है <<2 है, इसका भी देखें कहाँ यूज़ हो रहा है, और ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ नई आ गई, f-1 + f0, f0 तक तो हम कुछ सोच भी लेते, या -1 और क्रिएट करना है, चलो भाई, स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन थोड़े किया हुआ हो पहले का एक्सपीरियंस रह जाए तो हो जाते हैं, तो देखते हैं क्या है इसके अंदर, हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है भाई ये वाला। इसके अंदर हम देखो मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई तो हो ही रही है, हेयर कंडीशन ऑफ लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाइड, किसके लिए, फॉर इंटरवल -7 to 0 के लिए सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है, तो अप्लाई कर देते हैं भाई, तो इसका मतलब क्या होता है, तो देयर एग्जिस्ट C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7 to 0 सच दैट f.c, ठीक है, f.c जो है वो इक्वल हो जाएगा f0 - f-7 अपॉन 0 -7 के, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम में ऐसा होता था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, f.c की वैल्यू आ जाएगी
क्या आएगी F0। ठीक है भाई, F0 तो पता नहीं क्या होगा, F-7 -3 दे रखा है, तो F0 + 3 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 7। ठीक है, अब हमें एक बात और दे रखी है, वी हैव f.x जो होता है, जो है वो <2 दे रखा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -7 to 0। तो c भी तो इसी इंटरवल में ही है, तो इसका जो f.x अगर <2 है, तो बात तो ये c भी इसी इंटरवल में से है, तो f.c भी तो यही होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, f.c भी जो होगा वो भी क्या होगा, <2 होगा। तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं f0 + 3/7, ठीक है, अपॉन 7 <= क्या होगा, 2 होगा। यहाँ से हम अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये आ जाएगा f0 जो है वो आ जाएगा <= कितना होगा, 14 - 3 11 आ जाएगा। f.0 आ गया <= 11। ठीक है, अब देखो मीन वैल्यू थ्योरम की बात ये है कि अगर किसी इंटरवल में सेटिस्फाइड हो रही है तो उसके सबसेट में तो सेटिस्फाइड होंगी वो। ठीक है, उससे छोटे सबसेट में तो सेटिस्फाई हो ही जाएंगी। तो वही चीज़ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जब कंटिन्यूस यहाँ है तो इसके सबसेट में तो हो ही जाएगी कंटिन्यूस, ऐसे डिफरेंशिएबल। अब क्या करेंगे, दोबारा से यहाँ पे क्या कर देते हैं, अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम ऑन इंटरवल -7 to -1, क्योंकि इससे -1 का भी रोल है। ठीक है, -1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे f0 निकला, ऐसे f-1 भी निकल जाएगा सेम, अगर हम LMV -7 to -1 अप्लाई करते हैं तो इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये किसका सबसेट है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो ही जाएगी। कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हम कह सकते हैं कि फिर वही f.c जो है वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और किसके, f-1 -f-7 सेम उसी की तरह अपॉन -1 -7। ठीक है, फॉर c बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -7 to -1। जब ये इसका सबसेट है तो अगेन वही सेम, ये फिर ये भी -2 के से छोटा ही होगा, तो सेम वही कंडीशन लगा के सेम सिमिलरली ऊपर की तरह ही, सिमिलर टू अबव, ऊपर की तरह सेम करके ही यहाँ से आ जाएगा -+3 हो जाएगा ये, अपॉन कितना हो जाएगा, +7 6 हो जाएगा, इज <= 2। तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं f-1 इज <= 9। ये आ गया। ठीक है, <= क्या आ गया, 9 आ गया। अब क्या करते हैं इसके अंदर, हमें f0 ये इसकी वैल्यू ये फाइंड करना किस इंटरवल में आएगा, f0 + f-1। तो दैट इम्प्लाइज f0 + f-1 हम ऐड करेंगे, <= आ जाएगा 11 + 9। तो दैट इम्प्लाइज हम कह सकते हैं f0 + f-1 इज <= 20। अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, इंटरवल पूछा हुआ है, तो दैट इम्प्लाइज जो हमारा जो इंटरवल है वो हो जाएगा -π to 20, इधर से क्लोज इधर से ओपन, और ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम पे ऑब्जेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जनरली हमें पता नहीं था कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखना, मीन वैल्यू थ्योरम लगाई पहले तो मेन इंटरवल के ऊपर, फिर उसके सबसेट के ऊपर लगाई। आइडिया कैसे लगा कि -1 में क्यों लगेगी, क्योंकि -1 की भी हमें वैल्यू फाइंड करनी थी एक तरह से। ठीक है, इसलिए हमने इसके ऊपर किया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 17। 17th क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। क्वेश्चन नंबर 17, परमुटेशन का क्वेश्चन है।
देखते हैं, परमुटेशन का क्वेश्चन तो हमेशा ही इम्पोर्टेंट रहता है और सिंपल सा क्वेश्चन भी कंफ्यूज कर सकता है। देखते हैं क्या है इसके अंदर। अच्छा जी, 6 डिजिट के नंबर फाइंड करने कि कितने बन पाएंगे, कैसे। अच्छा, ओनली एंड ऑल का मतलब ये है कि ये सारी डिजिट यूज हो, यही यूज हो और सारी भी यूज हो। समझे बात, मतलब इनके अलावा कोई यूज भी ना हो और ऐसा भी ना है कि कोई छूट जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 5 डिजिट अवेलेबल है, 6 डिजिट का नंबर बताना है। तो कम से कम क्या, सिर्फ एक ही डिजिट हर केस में रिपीट होगी। एक कुछ नंबर्स में 1 रिपीट होगा, कुछ नंबर में 3 रिपीट होगा। रिपीट मतलब 2 बार आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास जो नंबर्स बनेंगे, ठीक है, डिजिट्स यूज्ड होंगी, वो कैसे यूज होंगी। एक बार तो ये यूज होंगी, 1 2 बार आ जाएगा क्योंकि 6 डिजिट का तो बनाना है और किसी को छोड़ भी नहीं सकते। या फिर क्या होगा, 3 2 बार आ जाएगा। या फिर क्या होगा, 5 2 बार आ जाएगा। या फिर क्या होगा, 7 2 बार आ जाएगा। समझाने के लिए, एग्ज़ाम में तो करते टाइम लिखने की ज़रूरत नहीं है। या फिर क्या होगा, 9 2 बार आ जाएगा। इस तरीके से आप देख रहे हो, जिस तरीके से मैंने डिजिट यूज़ की है, कोई छुटा भी नहीं है इनके इसके अंदर, और सारे यूज़ भी हो रहे हैं, और इनके अलावा भी कोई यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, इन्हीं का यूज़ करना, ओनली का मतलब तो यही है, पर इनमें से कोई बचना भी नहीं चाहिए, तो यही कंडीशन हो सकती है। तो कुल मिला के इस तरीके के जो केस बने हैं हमारे पास, वो 5 केस बने हैं। ठीक है, पांचों के पांचों में सेम ही बात है, हम किसी एक को ले लेते हैं। इनसे नंबर ऑफ नंबर्स या नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी होती है, तो ध्यान होगा कभी भी कोई एक चीज़ 2 बार आ रही हो तो परमुटेशन, वो पी वाला परमुटेशन तो लगता नहीं है, फिर परमुटेशन लगता है, ऊपर तो आ जाता है टोटल का परमु की का फैक्टोरियल, नीचे आ जाता है कोई चीज़ अगर ज़्यादा बार आ रही हो, तो जैसे 1 2 बार आ रहा है तो नीचे आ जाएगा फैक्टोरियल 2। तो ये हमारे पास टोटल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, देखते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 तो 2 ही हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 5/2 इंटू फैक्टोरियल 6। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 17, परमुटेशन कम्बिनेशन के बेसिक्स तो होते हैं, पर इसके अंदर अपनी मेंटल एबिलिटी ज़्यादा मैटर करती है। कोई बहुत ज़्यादा हम एक किसी फिक्स मेथड पे चल के, या 8 10 मेथड या 8 10 फॉर्मूले भी अगर हम याद कर लें, 20 फॉर्मूले याद कर लें तो हमारा क्वेश्चन हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है, स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा जी, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, स्टेटमेंट में बिल्कुल उलझाया हुआ है। 18th क्वेश्चन के अंदर एक अनबायस्ड कॉइन को 5 बार टॉस किया गया। चलो भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा बाइनोमियल से रिलेटेड काम हो गया इसके अंदर। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड हो गया क्वेश्चन ये। आगे क्या पूछा है, क्या बोला इसके अंदर। ठीक है, एक्स के बारे में कहा गया है कि ये, अच्छा चलो जी, ये बात तो क्लियर है, बाइनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। अच्छा, चलो भाई, इसको करते हैं हम यहाँ से। अच्छा, k = 3 का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले चलो हम पीछे से ही चलते हैं। k = 5 का मतलब क्या है। k = 5 का मतलब क्या है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स। ठीक है, तो 5 कॉन्जिक्यूटिव हेड के लिए तो 5 बार टॉस किया जाए तो सिर्फ एक ही केस बनेगा बस। ठीक है, कंजिक्यूटिव की बात करें, 5 हेड आने की बात नहीं करें, वो अलग बात है। यहाँ पे 5 हेड आना या 5 कंजिक्यूटिव भी आ जाएंगे, वो एक ही बात है। 5 से ज़्यादा भी नहीं आ सकते, कम भी नहीं आ सकते, ये तो ठीक है भाई। उसके बाद आता है 4 कंजिक्यूटिव हेड्स। k = 4 का मतलब क्या होता है, 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स।
4 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स कैसे कैसे आ सकते हैं। 4 हेड आना एक अलग चीज़ है, पर 4 लगातार हेड आने चाहिए। तो लगातार 4 हेड दो ही केस में आ सकते हैं, या तो क्या होगा एच 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 टी में आएगा, या फिर टी एच 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 यहाँ पे आएगा। 4 हेड तो देखो ऐसे भी आ सकता है कि एच 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 टी एच ये भी आ जाए, पर ये कंजिक्यूटिव नहीं है, ये नहीं लिया जाएगा। या टी और भी कहीं बीच में आ जाएगा तो 4 हेड कंजिक्यूटिव नहीं आ सकते। 4 हेड कंजिक्यूटिव इन्हीं दो केस के अंदर आ सकते हैं। चलो भाई 3 के लिए देखते हैं। k इक्वल टू 3 का मतलब है 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स, ठीक है। और एक बात और बोली गई है, हमें जो टेबल जो बनानी है, असल में हमें डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी पड़ेगी। एक तो x होता है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ x, दो चीज़ें बनती है, ठीक है। ये बोला हुआ है जब k की वैल्यू 3 4 5 है तब तो x ही नहीं के इक्वल है। अगर मान लेते हैं k की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले मैं तो k की वैल्यू लिखता हूँ यहाँ पे, k की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। k की वैल्यू 5 हो सकती है, 5 बार कंसेक्यूटिव ऐड आ सकते हैं, 4 बार आ सकते हैं, 3 बार आ सकते हैं, 2 बार आ सकते हैं, 1 बार आ सकता है और 0 बार आ सकते हैं। ये जब 3 है, जब k की वैल्यू 5 है, 3 है या 4 है, यहाँ तो x k के इक्वल ही है, ठीक है। अदरवाइज अदरवाइज के x की वैल्यू क्या है, -1 है। तो इन तीनों की तुम्हें अलग अलग फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसकी तुम कंबाइंड इसको क्या है इकट्ठी लेके चला। हमारे लिए पास कुल मिला के 4 केस है, जब k की वैल्यू 5 है, जब k की वैल्यू 4 है, k की वैल्यू 3 है या अदरवाइज है, ठीक है। तो हमारे पास कुल मिला के ये जो केस है तीनों के तीनों, इसको मैं सिर्फ एक ही x की वैल्यू इन तीनों में एक ही -1 लेके चलूंगा बस, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो वापिस हम क्वेश्चन पे आते हैं। 5 हेड कॉन्जिक्यूटिव, उसका मतलब K5 निकाल दिया हमने। 4 हेड कॉन्जिक्यूटिव, उसका मतलब ये दो केस होंगे। 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड कब कब आ सकते हैं। 3 कॉन्जिक्यूटिव हेड आएंगे, पहली बात तो 3 हेड में 3 कॉन्जिक्यूटिव आए, 3 हेड आने पे 3 कॉन्जिक्यूटिव ऐसे ऐसे आ सकते हैं, एच 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 टी टी, या फिर टी एच 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 टी, या फिर टी टी एच एच एच। 3 हेड में 3 बार कंजिक्यूटिव हेड आए, तीन हेड आए और तीनों के तीनों कंजिक्यूटिव हो, तो यही केस हो सकते हैं। 4 हेड में भी 3 बार कंजिक्यूटिव आ सकते हैं, कैसे, एच टी, हेड तो 4 हो पर कंजिक्यूटिव 3 हो, तो ये आ सकता है। या फिर आ सकता है एच 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 टी एच, या फिर ये हो सकता है। तो कुल मिला के 3 कंजिक्यूटिव हेड आने के ये केस हो सकते हैं। अब हम इनकी प्रोबेबिलिटी रखेंगे, ठीक है। तो 5 हेड, तो के की अगर 5 के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 1/32। 4 के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी हो जाती है 2/32। 3 के इक्वल है तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/32। ये बाकी सारे केस अदरवाइज में है, तो अदरवाइज कितने हो जाएंगे, 8 हो गया, तो ये आ जाएगा 24/32, ठीक है। ये सारे के सारे इनकी जो मिला के जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी 24/32। हमारे लिए तो एक सिंगल केस ही है अगर x के अकॉर्डिंग देखें तो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x पी एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 5/32, 8/32, 15/32 -24/32। इनका सम कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ऐसे 23, 28, 4/32। ऐड करें कितना आएगा 4/32, दैट इज़ 1/8। इनका जो सम होता है वो ये एक्सपेक्टेशन होती है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेशन ही फाइंड करनी थी। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आ गई 1/8, दैट इज़ आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक बार पढ़ने से समझ में बहुत अच्छे से ना भी आए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, बार बार वीडियो देखना इसकी, फिर ठीक है ना, फिर ये क्वेश्चन जाके समझ में आएगा ये अच्छे से, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19th क्वेश्चन सिंपल सा ही नज़र आ रहा है मुझे, डेरिवेटिव ही करना और कुछ नहीं है। 19th क्वेश्चन के अंदर देखते हैं क्या होगा।
19th क्वेश्चन के अंदर, चलो जी डेरिवेटिव करते हैं तभी इससे कंपेयर कर पाएंगे। तो डेरिवेटिव हो जाएगा इसका k इंटू एक्स रेज टू पावर k-1 प्लस k इंटू वाई रेज टू पावर k-1 इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस, वाई डैश की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स रेज टू पावर k-3 अपॉन वाई रेज टू पावर k-3। इसको इधर ले आते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा ऐसे वाई रेज वाई डैश प्लस एक्स बाय k-1, सॉरी k-1 एक्स बाय वाई रेज टू पावर k-1 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, बल्कि इसको y डैश, वहाँ भी y बाय एक्स है ना, तो इसको y बाय एक्स बनाते हैं, प्लस y अपॉन एक्स रेज टू पावर 1 माइनस k इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद, यहीं कर देते हैं साथ में, कंपेयर विद y डैश प्लस y बाय एक्स रेज टू पावर 1/3 इक्वल टू 0 विच गिव्स 1 माइनस k इज इक्वल्स टू 1/3। तो k की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2/3। सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 पे। 19 क्वेश्चन सभी को क्लियर? कई बार बस गलती ये रह जाती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन से करने लग जाओगे, वो तो वो भी जाएगा, पर कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखते हैं। ठीक है भाई, एरिया, बस इसी क्वेश्चन का इंतजार था, क्योंकि एरिया क्वेश्चन नज़र नहीं आया था एक भी। ठीक है, अच्छा टॉपिक है ये भी, एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है इसके अंदर। तीन कर्व दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, तीनों हमारे जाने पहचाने, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। एक सर्कल है पहला, तो सर्कल क्लियर है, सर्कल है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 2। सर्कल का सेंटर रेडियस तो पता चल ही गया, सेंटर हो जाएगा इसका 0 0, रेडियस हो जाएगा इसका √2। ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हमें, ठीक है, ड्रॉ करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब सर्कल ड्रॉ करना है तो वो भी हम कर लेते हैं भाई। ये अंदर हमारे पास क्या आ गया, सर्कल आ गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारे पास √2, 0। ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0, √2। आगे क्या दे रखा है, एक पैराबोला है y स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, खुद करोगे तो बड़ी आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इसके अंदर पैराबोला आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तीसरी एक लाइन है y इक्वल टू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके अंदर। y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करने से पहले मैं इन कर्व्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेता हूँ। ये दोनों कर्व का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है, ये तो 1,1 पे मीट करेगा, वो डाउट ही नहीं इसके अंदर, करके देख लेना। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सोल्व करूं, लाइन को इसके साथ सोल्व कर लेता हूं। y की जगह अगर मैं x पुट करूं, एक्स स्क्वेयर, तो देखो ये भी एक तरह से तीनों के तीनों कर्व जो है ये 1,1 पे मीट करेंगे, चेक करके देख लेना चाहे। ठीक है, 1, एक करके चेक करना, सोल्व करना। तो 1,1 ये जो पॉइंट आएगा असल में ये 1,1 आएगा,
तीनों के तीनों पॉइंट मैंने अभी रफली चेक कर लिया अपने आप ही, ये लाइन इस तरीके से पास करेगी ये, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा 1,1। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देखना एक बार, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, फाइंड द सॉरी एरिया ऑफ रीजन एनक्लोज्ड बाय सर्कल। सर्कल का तो पार्ट होना चाहिए पर इन दोनों कर्व का कॉमन नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है हमें सर्कल का एरिया फाइंड करना है इसको छोड़ के। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला एरिया फाइंड करूंगा, उसको पाई आर स्क्वायर में से माइनस कर दूंगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझना, सर्कल का वो रीजन जो इन दोनों कर्व के कॉमन रीजन से अलग है। तो पहले मुझे इन दोनों कर्व का कॉमन रीजन फाइंड करना जो कि ये होता है। तो बिल्कुल हमारा 12th लेवल का क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये वाला जो एरिया है ये तो क्या करेंगे, पैराबोला के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे और कहाँ तक लेंगे एरिया, ये यहाँ पे आएगा, ये पॉइंट ऐसे नीचे आएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,0। ठीक है। तो मैं निकालता हूँ यहाँ पे, डायरेक्टली लिख देता हूँ बेसिक से, रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, पहले तो इन दो, ये वाला एरिया, ये जो शेड किया मैंने, ये शेड किया एरिया ये आएगा, एरिया लिमिट आएगी 0 से लेके 1 y पैराबोला dx माइनस 0 से 1 y लाइन dx। ये पैराबोला का अंडर एरिया है, लाइन का अंडर एरिया। इन दोनों को माइनस करूंगा तो इनका कॉमन एरिया आ जाएगा और इसको मुझे किस में से माइनस करना है, पाई आर स्क्वायर में से माइनस करना है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, r मतलब √2, तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 0 से 1, पैराबोला से वैल्यू पुट करेंगे y की, वो आ जाएगी यहाँ से √x dx माइनस, ऐसे ही लाइन से पुट करेंगे, ये आ जाएगी x dx। आसान सा इंटीग्रल है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई माइनस यहाँ से ये आ जाएगी 2/3 और x की पावर 3/2, लिमिट पुट होगी 0 to 1 माइनस x²/2, लिमिट पुट होगी 0 to 1। इसको हम सोल्व करते हैं, ये आ जाएगा ऐसे 2 पाई माइनस 1 पुट करेंगे तो कुछ आएगा, 1 पुट करेंगे तो ये आएगा 2/3, 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, माइनस यहाँ 1 पुट करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ से 2 पाई माइनस 6, एलसीएम आएगा 4 - 3 1/6, ये आ जाएगा। ठीक है, ये इसका एरिया हमारा रिक्वायर्ड एरिया ये आ जाएगा 2 पाई माइनस 1/6 है भी ऑप्शन 12 पाई 6 पाई, ये वाला भाई थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर सभी को। तो सेक्शन ए हमारा कंप्लीट। तो इस वाली वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेक्शन बी करेंगे हम। ठीक है, ओके, थैंक यू।